तो सुखदेव सिंह गोगामेडी शव का देर रात एसएमएस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ। पार्थिव देह को रवाना किया। सबसे पहले राजपूत सेवा भवन लाया गया, फिर सीकर रोड के भवानी निकेतन ये अंतिम शव यात्रा पहुंच रही है। गोगामेडी के लिए पार्थिव देह को यात्रा के रूप में रवाना किया गया है। यात्रा में पार्थिव देह पर जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। जयपुर से गोगामेडी के बीच जो गोगामेडी गांव है, इसके बीच तकरीबन 1 दर्जन स्थानों पर पुष्पांजलि, अंतिम दर्शनों का कार्यक्रम रखा गया है। ये जो शव यात्रा है वो भवानी निकेतन पहुंची है, ये जानकारी मिली है। सुखदेव गोगामेडी का अंतिम संस्कार आज होना है। अब ऐसे में ये शव यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं पार्थिव देह जो है वो भवानी निकेतन पहुंचा है। जी, राजस्थान पर इस हत्याकांड से जुड़ी तमाम अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें सुखदेव गोगामेडी अपने अंतिम यात्रा पर, और ये तस्वीरें जो आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थिव देह भवानी निकेतन पहुंच चुका है, अंतिम दर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि हत्याकांड से पूरा देश दिनेश हमारे सहयोगी मौजूद है वहां पर, उनसे बातचीत करेंगे। दिनेश, क्या अपडेट्स है, कहां तक पहुंचा ये अंतिम सफर सुखदेव गोगामेडी का? बिल्कुल, देखिए सीकर रोड पर भवानी निकेतन कॉलेज में जयपुर की तरफ से गोगामेडी सुखदेव सिंह गोगामेडी को अंतिम विदाई दी गई है। भवानी निकेतन कॉलेज में सैकड़ों की तादाद में युवाओं और लोगों ने यहां पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। और न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि तमाम समाजों से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा है। सुरेश मिश्रा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है, इन्होंने गोगामेडी जी के साथ में काम भी किया है। हम बात करते हैं। देखिए, सुखदेव गोगामेडी जी का देहांत होना और इस प्रकार से गोलियां चला के सरेआम उनको मार देना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसी कारण से पूरे राजस्थान की जनता में गलत संदेश गया है कि राजधानी में आके इस प्रकार की गुंडागर्दी हो जाए। और सुखदेव गोगामेडी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो सभी समाजों के साथ मिलकर के सामाजिक आंदोलन में सदैव आगे रहते थे। उनका किसी को बैर विरोध नहीं था और उस व्यक्ति ने सदैव समाज के हित में काम करने का प्रयास किया। उस व्यक्ति के साथ ऐसा होना इस सब समाज के लिए बड़ा दुखदायी था। और इसीलिए कल राजस्थान बंद भी इस प्रकार से लोगों ने स्वतःस्फूर्त बंद किया। और मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कड़ा से कानून के तहत कार्रवाई हो और तुरंत प्रवासियों को गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान में पिछले दिनों में कई बड़े हत्याकांड हुए हैं, राजू टेट हो या अर्जुन कन्हैया लाल हो, कई बड़े हत्याकांड हुए। और देखते देखते जयपुर में भी एक बड़ी घटना को गोगामेडी जी के घर में घुसकर उन्हें सरेआम गोली मार दी गई। देखिए, ये लोग बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गैंग इस समय बढ़ रहा है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इनको रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान में पिछले 4-5 सालों में ये घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और इसके कारण जो भी रहे हों, मैं ये नहीं कहना चाहता क्या कारण रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घटना हुई है, जिस व्यक्ति ने बार बार लिख के दिया कि मेरे साथ एक दुर्घटना हो सकती है, मेरी मृत्यु के लिए कोई उत्तरदायी होगा, डीजी पंजाब ने भी लिख के दिया कि इस व्यक्ति को खतरा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना, ये सरासर गलत था। और अगर इसकी सुरक्षा की जाती तो हो सकता है कि दुर्घटना नहीं होती। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की जाती तो शायद राजस्थान में इस तरह की इतनी बड़ी घटना ये नहीं होती। न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि तमाम समाजों के लोग आक्रोशित है। जो हम देख रहे हैं, हमने ये झलकियां पहले भी दिखाई कि कल भी पूरा राजस्थान बंद था, पूरे राजस्थान में बिल्कुल शटर डाउन था कल का। और अब आज उन्हें जयपुर की तरफ से अंतिम विदाई दी गई है। भवानी निकेतन कॉलेज से, भवानी निकेतन महाविद्यालय से उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। अब वो गोगामेडी के लिए रवाना हो गए हैं। तमाम लोग, न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि तमाम समाजों के लोग यहाँ पर उनके अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए आए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे अंतिम यात्रा? अंतिम यात्रा में बहुत दुख हो रहा है और हमें तो जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते इस घटना को। और ये अकस्मात जो घटना हुई है इसके लिए तो मतलब कोई शब्द ही नहीं है हमारे लिए कहने के लिए। ये वो क्षति है जो पूरी नहीं हो सकती साहब, बिल्कुल नहीं हो सकती। हम तो कभी भूल ही नहीं सकते। हमारी तो ये जीवन के ऐसे मान लो सभी कुछ बर्बाद हो गया। क्या कहेंगे आज अंतिम यात्रा? सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो इस प्रकार से जो हत्या की गई है वो पूरे भारत के लिए एक दुख की घटना है, क्योंकि अब ऐसे आदमी के लिए घटना होती तो आम आदमी कहाँ जाएगा।
और इस प्रकार की घटना है, ये सब प्रशासन की भूल के कारण ऐसा होता है। अगर प्रशासन पहले से अगर ऐसा नहीं करता तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था अगर मजबूत होती तो ये घटना। ये सर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ही नहीं थी। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि उसने सुरक्षा नहीं दी गोगामेडी जी को। और वो समाज के लिए सबसे प्रेरणादायी बात ये थी कि वो संघर्ष कर रहे थे। जिस आदमी को इन्होंने सरेआम घर में आके कत्ल कर दिया तो उनको सख्त सजा दी जाए। कई को उनके साथ थे, ये हर किसी के साथ दुख सुख में साथ रहते थे, गरीबों के मसीहा थे। सभी समाजों से जुड़कर कई सामाजिक बड़े आंदोलन किए गोगामेडी जी ने, लेकिन आज सभी समाज मिलकर उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। गोगामेडी के साथ जो हुआ है उसकी स्थिति हम पूर्ति कर नहीं पा रहे हैं। उसके साथ सरकार की जो नीति की कमजोरी के कारण उसकी कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, उसके लिए हमें दुख भूल नहीं पाएंगे। ये सभी छत्तीस जाति के नशिया थे और सुख दुख में सभी के साथ आते थे और कोई भी बुलाते आते सभी का काम का निवारण करते, हम उसको भूल नहीं पाते। देखिए, ये अपूर्णीय क्षति है जयपुर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, जो पूरी नहीं हो सकती। लोग आक्रोशित है। इस बात का दुख है कि एक दर्दनाक मौत, एक दर्दनाक हत्या, जो कि पुलिस का कहीं अपराधियों में डर नज़र नहीं आया और घर में घुसकर खुलेआम उनकी हत्या कर दी गई। आज जयपुर की तरफ से उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। अब कारवा गोगामेडी की तरफ बढ़ चुका है। जयपुर के बाद चोमू में लोग उनके अंतिम दर्शन करेंगे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन जयपुर वासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें अंतिम नमन किया है। दिनेश, जाहिर तौर पर और ये तस्वीरें भी अपने आप में बयां कर रहा है कि लोग जो है कितने ज़्यादा दुखी और कितने ज़्यादा नाराज़, आक्रोशित भी नज़र आए लोग इस हत्याकांड के बाद। खैर, अगर मैं आपसे समझूं दिनेश, तो जयपुर से लेकर गोगामेडी तक की जो यात्रा है, कितने किलोमीटर की यात्रा है, कितना दूरी तय करेगी ये यात्रा और कितना हुजूम लोगों का आप देख पा रहे, अगर संख्या का आकलन करें तो यहाँ से लेकर गोगामेडी तक कितनी संख्या में लोग उम्मीद करें कि पहुँच सकते हैं अंतिम दर्शन के लिए गोगामेडी के? बिल्कुल, देखिए, तमाम जो लोग हैं वो पूरे जयपुर के, न सिर्फ जयपुर के बल्कि जयपुर के आसपास के कई जिलों के लोग आज इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं और एक लंबा कारवा, दर्जनों की तादाद में गाड़ियां लेकर लोग इस काफिले में, इस कारवा में शामिल हो रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और तकरीबन 4 बजे के आसपास, हालांकि 2 बजे का समय उनकी अंतिम यात्रा का दिया गया है, लेकिन 400 किलोमीटर की दूरी है और तकरीबन 1 दर्जन स्थानों पर उन्हें लोग अंतिम प्रणाम करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं देरी लगना दिनेश में लौट रहा हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पर बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस बीच में दिनेश एक बड़ी खबर आ रही, वो दर्शकों को